हेलो, नमस्ते प्यारे विद्यार्थियों, प्यारे दोस्तों। काफ़ी बार स्टूडेंट के ये सवाल आते हैं कि सर क्या प्राइवेट से रेगुलर हो सकते हैं या रेगुलर से प्राइवेट हो सकते हैं? इसके अलावा एक और कॉमनली क्वेश्चन जो है स्टूडेंट ने पूछा, एक मिनट स्टूडेंट ने कहा कि सर एक डिटेल वीडियो भी बनाइए, तो मैंने सोचा कि दोनों इंपॉर्टेंट चीज़ों पर शॉर्टली मैं यहाँ पर बात कर लेता हूँ। तो क्या कॉलेज चेंज हो सकती है? अगर होती है तो कब और कैसे होती है? तो शॉर्ट एंड ईज़ी में फटाफट से मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ, ठीक है ना? जहाँ ज़रूरतमंद है उनको शेयर कर लीजिएगा, क्योंकि देखो अब बात ये आती है कि अगर कोई स्टूडेंट रेगुलर से प्राइवेट होना चाहता है तो क्यों होना चाहता है? इसके पीछे देखो वजह होती है, या तो उसका बीएसटीसी में सिलेक्शन हो गया या इसका किसी जॉब गवर्नमेंट जॉब में नंबर आ गया है। तो अब वो जो है ना, अब वो जो है वो रेगुलर नहीं रख पा रहा है, तो उसे प्राइवेट होना पड़ता है। तो इस तरह की कंडीशन में क्या-क्या पॉसिबिलिटी है, तो उस पर बात कर लेते हैं। देखो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि अगर आप प्राइवेट स्टूडेंट हैं, क्या हैं आप? प्राइवेट स्टूडेंट हैं, तो क्या ये जो प्राइवेट स्टूडेंट है वो रेगुलर हो सकता है? आप किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज के यहाँ से जैसे प्राइवेट स्टूडेंट के रूप में कर रहे हैं, तो रेगुलर हो सकता है? यस, बिल्कुल रेगुलर हो सकता है। कैसे? तो आपको जहाँ रेगुलर होना है, जहाँ रेगुलर होना है, रेगुलर कॉलेज जो है उससे संपर्क करना है, कॉलेज से संपर्क करना है। क्लियर? तो ये पॉसिबल है। इसके लिए ज़्यादातर रेगुलर होने की संभावना क्या होती है कि कोई भी जो प्राइवेट कॉलेज होती है ना, प्राइवेट कॉलेज में आपको सामान्यतः सीट मिल जाती है। प्राइवेट कॉलेज हैं जो रेगुलर करवाती है ना, तो वहाँ पर आपको सीट मिल जाती है, क्योंकि गवर्नमेंट कॉलेज में पहले से वो कंटिन्यूटी फॉर्म वगैरह जो काफ़ी चीज़ें होती है, सीट वेकेंट है या नहीं, कुल मिलाकर उसके लिए भी आपको पूछना पड़ता है, ठीक है। बट ईजी वे पर बात करें तो अगर आप प्राइवेट है तो रेगुलर हो सकता है, उस कॉलेज से कांटेक्ट करना पड़ सकता है। आपका ध्यान रखना, यहाँ पर सेमेस्टर क्लियर होना चाहिए, कोई बैक ड्यू नहीं होना चाहिए, बैक ड्यू नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। बात करते हैं, बैक या ड्यू है वो नहीं होना चाहिए, अदरवाइज आप कर सकते हैं। इसी तरह यहाँ पर बात करें कि रेगुलर से प्राइवेट, अब बारी है कि कोई अगर रेगुलर स्टूडेंट है, गवर्नमेंट कॉलेज या प्राइवेट कॉलेज में पढ़ रहा है, वह स्टूडेंट जो भले वो गवर्नमेंट कॉलेज का हो या प्राइवेट कॉलेज का हो, अगर वह रेगुलर स्टूडेंट है तो रेगुलर स्टूडेंट क्या प्राइवेट हो सकता है? अकॉर्डिंग टू अगर रूल्स बात करें जेएनवीयू की, तो नहीं, वो नहीं हो सकता, क्योंकि ये एनईपी के अकॉर्डिंग जो सिस्टम पॉलिसी है उस अकॉर्डिंग मैंने बिल्कुल ही मना किया, यानी सीधा सीधा ही बता देता हूँ कि पॉसिबिलिटी नहीं है। मान लीजिए अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर पास किया और आपका बीएसटीसी में नंबर आ गया है, तो फिर उस कंडीशन में आप रेगुलर से प्राइवेट नहीं हो सकते, तो फिर क्या किया जाएगा? सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन सॉल्यूशन बस एक ही है, क्योंकि देखो अब यहाँ पर रेगुलर है, प्राइवेट होने का सिस्टम उन्होंने पहले से अप्लाई नहीं किया है, इसलिए आपको बस एक ही सिस्टम हो सकता है, वो आपको गैप। मान लीजिए आप फर्स्ट ईयर कंप्लीट हो गया है, अब रजिस्ट्रेशन नंबर आ गया बीएसटीसी का, तो फिर ऐसा ही है कि आप बीएसटीसी कर लीजिए, 2 साल गैप ले लीजिए, फिर वापस कॉलेज कंटिन्यू कर लेना, है ना। लेकिन शायद 99.9% तो पॉसिबिलिटी नहीं है, 1% अगर वो कोई गवर्नमेंट जॉब लग जाता है तो एप्लीकेशन वगैरह ऐसा कुछ फॉर्मेलिटी यूनिवर्सिटी जाकर वो पॉसिबिलिटी हो सकती है, 1% ओनली। क्लियर? बाकी नहीं होती है। ये जेएनयू की बात करो, अदर कॉलेज में, हाँ, अदर कॉलेज में ये सिस्टम है, सभी जगह नहीं, लेकिन कुछ कुछ कॉलेजों में है, ठीक है ना। ये जो जेएनयू की डेट की बात करूँ, जेएनयू की अपडेट की, तो फिलहाल ये नहीं है, लेकिन अदर कॉलेज में है। ओके, तो ये पॉसिबिलिटी आपको यहाँ पर बता दी। अब अगर बात करते हैं कि कोई स्टूडेंट ये कह रहा है कि सर मुझे कॉलेज चेंज करना है, कॉलेज क्या करना है? चेंज। तो पहले तो कॉलेज चेंज करना है, उसके लिए कंडीशन देख लीजिए। कंडीशन क्या है? कंडीशन ये है कि उस स्टूडेंट के बैक या ड्यू नहीं होना चाहिए। दूसरा, लास्ट सेमेस्टर है, लास्ट सेमेस्टर उसका पास या फिर पूरी तरह से फेल है, तो ही उस कंडीशन में वो दूसरी कॉलेज जा सकता है। क्लियर? ये ध्यान रखना, आप कॉलेज चेंज कर सकते हैं। इसके लिए कंडीशन है, ज्यादातर ये कहा जाता है कि डिस्ट्रिक्ट चेंज, मतलब आपकी डिस्ट्रिक्ट चेंज होनी चाहिए, जैसे जालोर से पाली तो पाली से जोधपुर, ऐसे हो सकता है, लेकिन किसी केसेस में आप यूनिवर्सिटी भी कर सकते हैं। बट ये ध्यान रखना, डिस्ट्रिक्ट अगर चेंज है तो यस, अगर आप पूरी तरह से क्लियर फेल या पास है तो क्लियर, अगर बैक ड्यू है तो आप कॉलेज चेंज नहीं कर सकते हैं। इसके लिए कंडीशन क्या है, कैसे होगा, कैसे कॉलेज चेंज कर सकते हैं? तो जैसे मैंने आपको बताया, लास्ट सेमेस्टर पास हो जाता है, आपको क्या करना है कि चेंज करना है, तो
बदलने के लिए, कॉलेज बदलने के लिए पहले आपको जहां एडमिशन लेना है, जहां एडमिशन लेना है ना, वहां आपको सबसे पहले कांटेक्ट करना है। कांटेक्ट करना है, क्योंकि क्या पता आप कॉलेज, एक कॉलेज जहां पढ़ रहे हो वहां से टीसी वगैरह लेके चले जाओ और उस कॉलेज में नहीं दे। पहले आप जहां एडमिशन लेना चाहते हैं वहां कांटेक्ट कर लो कि ये हो सकता है या नहीं, क्योंकि फिर वो भी यूनिवर्सिटी को कांटेक्ट करते हैं, यूनिवर्सिटी वाले वहां से अगर माइग्रेशन कर लेते तो आप चेंज हो सकते हैं। क्लियर। फिर इसके बाद दूसरा, आप जहां पढ़ते हैं, जहां पढ़ते हैं वहां से आपको टीसी और सीसी मिलेगी, क्योंकि माइग्रेशन तो यूनिवर्सिटी से मिलता है, वो कंप्लीट होने पर आ जाता है। टीसीसी मिलेगी। तीसरी कंडीशन, फिर आपका रिजल्ट वगैरह आ गया, रिजल्ट कंडीशन है। अब रिजल्ट कंडीशन तो क्या है, मैंने आपको बता दिया, रिजल्ट कंडीशन है। तो फिर चौथी कंडीशन में आपको क्या करना है, एडमिशन लेना है। क्या करना होगा, एडमिशन लेना है। जो कॉलेज आपने सिलेक्ट की है, जो कॉलेज आपने सिलेक्ट की है वहां जाके आपको एडमिशन लेना, फीस फॉर्मेलिटी वगैरह पूरी करनी है। ओके। तो स्टूडेंट पूछ रहे थे कि सर कॉलेज कैसे बदले, तो कॉलेज बदल सकते हैं, कंडीशन बता दी, कैसे होता है वो बता दिया। इसके अलावा भी छोटी मोटी डिटेल है तो जिसको लेकर थोड़ा और डिटेल वीडियो बन सकता है, लेकिन इतना जानने की जरूरत ही नहीं है। बट यहाँ पर ध्यान रखिएगा, जहाँ बदलना है उस कॉलेज से कॉन्टेक्ट कर लीजिए, बैक ड्यू पेपर नहीं होना चाहिए, और रेगुलर प्राइवेट कैसे हो सकते हैं वही डिटेल आपको बता दी, ठीक है ना। सबसे मेनली क्या होता है, कॉलेज चेंज करने में आपको जिस कॉलेज में लेना है उनसे कांटेक्ट करना जरूरी होता है, फिर वो ऑटोमेटिक आपको टर्म कंडीशन बता देते हैं, ये जाने की जरूरत भी नहीं, ऑटोमेटिक बता देते हैं, ठीक है ना, कि कैसे होगा क्या होगा। बट दूसरी यहाँ पर जो प्राइवेट रेगुलर की कंडीशन है वो यथावत है और इसमें कुछ बदलाव नहीं है, फिर भी आप यूनिवर्सिटी से कांटेक्ट कर सकते हैं। तो ये आई होप सो, उम्मीद थी कि आपको ये वीडियो दूं और मैंने दे भी दिया, आपकी हेल्प होती हो तो जरूरतमंद दोस्तों को शेयर कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली इंपॉर्टेंट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।